Hello everyone, hope all is well. Welcome to my channel CA Yogesh Goyal, CSP the complete solution provider. Thank you for being here. आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी. देयर इज ए रिसेंट अपडेट फ्रॉम द जीएसटी काउंसिल मीटिंग विच हैज हैपेंड इन जैसलमेर. पहले से विंटर्स के अंदर जैसलमेर में बहुत ज़्यादा रश हो गया है, टूरिज्म बहुत बढ़ गया है वहाँ पर अभी. जस्ट ट्राई देयर. सो बैक टू द टॉपिक रिलेटेड टू द जीएसटी. क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? एक इम्पॉर्टेंट नहीं है चेंजेस, देर आर मल्टीपल इम्पॉर्टेंट चेंजेस. द फर्स्ट वन वो है यूज्ड कार, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट डीजल, पेट्रोल और ईवी. यूज्ड कार जिस पे डेप्रिशिएशन क्लेम किया जाएगा, दैट जीएसटी रेट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 12% टू 18%. ऑलराइट. एंड उसमें अगर आप इंडिविजुअली बाय कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जीएसटी रेट इंक्रीज़ नहीं हुआ है. आप सभी को पता है ये जो मार्केट है सेकेंड हैंड कार्स का, इट्स ग्रोइंग वेरी रैपिडली एंड बहुत ही वहाँ पे अभी कंज्यूमर बेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. क्योंकि अगर आप एक फर्स्ट हैंड कार बाय करते हो और आपको बहुत एक अच्छे डिस्काउंट पे बहुत कम चली हुई गाड़ियाँ ईजिली मिल जाती है सेकेंड हैंड कार्स. सेकेंड इम्पॉर्टेंट चेंजेस, मूवीज़ देखने आप सब जाते हैं, ठीक है, और उसमें सबसे फेवरेट जो मोमेंट होता है वो होता है पॉपकॉर्न्स का. सो अगर आप पॉपकॉर्न्स परचेज करते हैं जिसमें सिर्फ मसाले मिले हुए हैं और कोई पैकेज या लेबल नहीं है, तो उस केस में आपका जीएसटी जो प्रीवियसली 5% हुआ करता था वो इंक्रीज होकर के 12% हो गया. अब यहीं पे अगर वो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न है या पैकेज्ड है, लेबल्ड है, इन दैट केस वो आपका जीएसटी रेट डिफर करेगा. उसमें अगर पैकेज लेबल है 12%, अगर वो कैरामलाइज्ड है तो वो 18% हो जाएगा. राइट. क्यों ऐसा गवर्नमेंट कर रही है कि पॉपकॉर्न के ऊपर जीएसटी रेट चेंजेस किए हैं? अगर वो सादा सिंपल मसाले वाला है तो 5%, अगर पैकेज लेबल्ड है तो 12%, कैरामलाइज्ड है तो 18%. प्लीज़ प्रोवाइड योर कमेंट्स. व्हाट्स योर थॉट? सेकेंड इंपॉर्टेंट वन, गिफ्ट वाउचर्स के ऊपर एक डिस्कशन चल रहा था कि उस पर रेट इंक्रीज करना चाहिए क्या. सो देर इज़ नो चेंजेस इन द रेट. देर विल नॉट बी एनी एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी रेट्स ऑन द वाउचर्स, गिफ्ट वाउचर्स. अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज फूड डिलीवरी पार्टनर्स में पहले क्या होता था कि वहाँ पे 18% जीएसटी, आप जोमेटो, स्विगी जहाँ से भी ऑर्डर करते हो अपना फूड तो यू पे जीएसटी. प्रीवियसली इट यूज टू बी 18%, नाउ इट विल बी 5%. बट अब इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट आएगा बिजनेस पे. जोमेटो, स्विगी और जितने भी फूड डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो पहले इनपुट टैक्स क्लेम क्रेडिट कर पाते थे, बट अब 5% जीएसटी के साथ में इनपुट टैक्स क्लेम क्रेडिट नहीं कर पाएंगे. ये एक अपडेट आया है. अनदर इम्पॉर्टेंट अपडेट, बिकॉज हम अभी हो क्या रहा है मार्केट में, इवन इकोनॉमी में, हमारा जो मीडियम कैटेगरी है वो अभी अपर क्लास होता जा रहा है एंड जो ट्रेंड है वो लग्जरी की तरफ ज़्यादा जा रहा है. एंड देर इज़ ए प्रूवन डेटा इज़ देयर दैट इंक्रीज इन द लग्जरी गुड्स इट्स ट्रेंडिंग नाउ. सो क्या हो रहा है वहाँ पे? आपके रिस्ट वॉचेस और शूज़. सो रिस्ट वॉचेस मोर देन 25,000 रुपीज़ एंड शूज़ मोर देन 15,000 रुपीज़ जो हैं उनके ऊपर आपका जीएसटी है वो 18% लगेगा. यस, ओके, 18% जीएसटी लगेगा. सो ये कुछ चेंजेस आए हैं. स्टिल देर आर फ्यू चेंजेस टू अपडेट. इंश्योरेंस के ऊपर आइडली टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं, इंश्योरेंस एक बेसिक नीड नेसेसिटी में आता है तो इस पर जीएसटी नहीं होना चाहिए. स्टिल डिस्कशन गोइंग ऑन. गेमिंग का आपको पता ही है, इनिशियली जीएसटी एम्बिट में लाया गया था. एक मैं कहना चाहूँगा और चीज़ यहाँ पे, आपके पॉपकॉर्न में जैसे पैकेज्ड है या नॉन पैकेज्ड है, वहाँ पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है बिजनेसेस को. अदरवाइज़ ये होगा बाद में जीएसटी डिपार्टमेंट से टैक्स डिमांड आ जाएगा कि आपका तो पैकेज्ड वाला, लेबल्ड वाला था, ऐसा आइडेंटिफाई हुआ है, एविडेंसेस हैं एंड ऑल. सो मेक श्योर यू क्लियरली बाइफरकेट ऑल दीज थिंग्स. एक अच्छी चीज़ जीएसटी के अंदर जो थी वो ये था कि आपको जीएसटी की एनुअल टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी है अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है.
ओके, सो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी. सो दीज आर दी अपडेट्स विच केम विद रेस्पेक्ट टू GST. आई कीप यू पोस्टेड नाउ ऑनवर्ड्स कंटिन्यूसली. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.